भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जिनको एक कवि है, क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पास, जिनको बहुत लोग नहीं जानते होंगे। आज उनका 23 मार्च शहादत दिवस है। आज हम लोग भगत सिंह छात्र मोर्चा की तरफ से हर साल की तरह इस क्रांतिकारी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ BHU विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। हम आप सब जो इस कार्यक्रम में उपस्थित है, हम सबको भगत सिंह छात्र मोर्चा की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश। हेलो साथियों, भगत सिंह का हेलो साथियों, भगत सिंह ने दो कोड चेंज कर हेलो हेलो साथियों, भगत सिंह ने दो नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और मैं इन्हीं दो नारों पे बात करूंगा। इनकलाब क्या होता है और साम्राज्यवाद क्या होता है, और एक दूसरा बराबरी की बराबरी का हमारे समाज में, हमारे जो किताब है, जो स्कूल है, बहुत ही भ्रामक अभी बराबरी के बारे में कि गलत धारणा समझाई गई है, बताई गई है। जैसे बराबरी का कॉन्सेप्ट, भगत सिंह ने एक कहा था कि आजादी हमारा मकसद नहीं है। मतलब सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है, वो ऐसी आजादी चाहते थे कि जहां हर तरह की गैर बराबरी का खात्मा हो, जहां कोई ऊंच नीच नहीं रहे, जाति धर्म के झगड़े नहीं हो, जहां ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है कि 10% लोगों के पास कितनी ज्यादा संपत्ति है और बाकी 90% लोगों के पास कितनी कम संपत्ति है। तो भगत सिंह जिस आजादी की बात कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, आज क्या आजादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव जो सत्ता के द्वारा जन जन में मनवाया जा रहा है, क्या वो अमृत सबको मिल पाया है? क्या अमृत सिर्फ कुछ अंबानी के हिस्से में आया है? तो आज भी हम देखते हैं कि इस वीटी पे गुब्बारे बेचते हुए आपको बच्चे मिल जाएंगे जो वीटी पे गुब्बारे बेचते हैं। आप सोचिए कि आजादी के 75 साल बाद कैसा विकास हुआ है, कितनी विकास सरकारें आई हैं, जो जिनको स्कूलों में होना चाहिए आज वो वीटी पे गुब्बारे बेच रहे हैं। तो क्या हम इसको देशद्रोह नहीं कहेंगे? हमारी जो सरकार है वो किसके पक्ष में काम कर रही है? आज पूरा देश जानता है, हर कोई जान रहा है सोशल मीडिया से कि सबसे बड़ा घोटाला किसने किया? अडानी ने किया। लेकिन उसके लिए संसद बंद है, उसके लिए मीडिया बंद है, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। तो समझ सकते हैं कि और ईडी, CBI ये सब सरकार के लठैत हो चुके हैं। अगर आप यूपी में गाना गाते हैं, वीटी पे गाना गा रहे हैं, तो आपके लिए पुलिस को भेज दिया जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि ये जो सत्ता है, जो सरकार है, जो उसका समर्थक है, ये अडानी जितना बड़ा चोर है, उसके खिलाफ कोई बोलने का तैयार नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई उसके पीछे CBI नहीं जा रही है, कोई उसके सेबी नहीं जा रही है। तो हम समझ सकते हैं। तो आज जिनको हम पुलिस और फौज और CBI तमाम संस्थाएं हैं, कुलपति से लेकर हर कोई, क्या ये किनके लिए काम कर रही है? आजादी के बाद क्या हुआ? 1947 15 अगस्त, सिर्फ डेट बदला। पहले जो पुलिस में थे तनख्वाह अंग्रेजों से लेते थे, फिर काले अंग्रेजों से लेने लगे। तो बदला क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, उसी को लागू कर दिया गया। तो जो संसद आजादी के पहले चल रहा था वो आजादी के बाद भी वही है। आज भी गैर बराबरी के मामले में देखे तो देख सकते हैं, इस BHU को बनाने वाले कौन है? मजदूर हैं। जो आप अभी सीर गेट पे जाइए, वहां पे टेंट लगा हुआ है, आप जाके देखिए कैसे वो पेशाब करते, खाते, कहाँ रहते हैं। उनके बच्चे के लिए जो बिल्डिंग बना रहे हैं, हम लोग के रहने के लिए, हम लोग के स्कूल के लिए, पढ़ने के लिए, उनके बच्चे को शिक्षा क्यों नहीं है? ये सवाल हमारे अंदर क्यों नहीं पैदा होता है? जो बहुत देशभक्त है, जो भगत सिंह के जो जयंती मना रहे हैं, क्या ये सवाल उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। तो भाई हम कैसी आजादी में जी रहे हैं, जब एक इतना बड़ा तबका जो हमारे लिए, हम BHU में पढ़ रहे हैं, जो बिजली चल रही है, ये बिजली कहां से आ रही है? आप कभी खुद से सवाल करते हैं क्या बिजली हवा से पैदा हो रही है? आप तो पैसा देकर खरीद ले रहे हैं, लेकिन बिजली पैसे से नहीं बन रही है दोस्त। बिजली उस सोनभद्र में बन रही है जहां आदिवासियों के घर को जहां उनके
बिजली पावर प्लांट लगाने के लिए हजारों गांव डुबाए जा रहे हैं। हिमांशु कुमार एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका फेसबुक पोस्ट पढ़िएगा, आदिवासियों के बीच वो लगातार 20 सालों से काम कर रहे हैं। तो जो बीएचयू में बिजली जल रही है, हमारे पेट में जो अनाज आ रहा है, हमारे लिए जो किताब कॉपी बना रहे हैं, हमारे जो बदन पे जो कपड़े हैं, इसको बनाने वाला सिर्फ 2 लोग हैं देश में, एक किसान और मजदूर। भगत सिंह यही बात कहते हैं कि जब तक देश का किसान मजदूर उत्पीड़ित रहेगा, दुखी रहेगा, आप सुख चैन से नहीं रह सकते, चाहे आप एसी में रहे, कहीं भी रह लें। तो ये कैसी आजादी हमने पाई है? क्या हम सिर्फ एक इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है? एक इंसान और जानवर में यही फर्क होता है कि जानवर अपने दुख से दुखी होता है और इंसान दूसरे के दुख से दुखी होता है। तो हम तय करेंगे कि हम इंसान हैं कि जानवर हैं। तो अगर आप दूसरे के दुख से दुखी हो रहे हैं, आप सच के साथ और न्याय के साथ खड़े हैं, तो आप इंसान हैं। तो हम सिर्फ ये नहीं चाहते भगत सिंह बनाने का मतलब कि हम उनके फोटो को और इनकलाब के नारे लगाए। हम ये चाहते हैं कि इस देश में बुनियादी परिवर्तन हो। इस देश में बुनियादी परिवर्तन के, और साथियों परिवर्तन से डर किनको लगता है? जो इस लूट, घूसखोरी और भ्रष्टाचार, इस गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, जिनको ये अच्छा लगता है, परिवर्तन से उनको डर लगता है। तो हम तय कर सकते हैं कि कौन देशद्रोही है और कौन देश के पक्ष में है, क्योंकि देश का मतलब सरकार नहीं होता है, देश का मतलब 140 करोड़ जनता होता है। अगर हमारे गांव में आज भी बिजली नहीं पहुंची है, अगर हमारे 80% लोग जो हमारी जनता है उसको शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं उपलब्ध है, सोचिए ये बीएचयू अस्पताल है जहां हजारों लोगों का रोज इलाज होता है, ये आजादी के पहले बना है। ये 70-75 साल की जो सरकारें हैं, जो तमाम विकास और G20 से लेकर वादा करती है, एक बीएचयू जैसा अस्पताल क्यों नहीं पूर्वांचल बना पाई? सोच सकते हैं। जबकि इसी के पैरेलल प्राइवेट अस्पताल कितने खुल गए। प्राइवेट में कौन जाता है? प्राइवेट में जिसके पास लाखों रुपया हो। कोविड में आपने देखा कि क्या हुआ। तो जो साम्राज्यवाद का मतलब भगत सिंह बोलते हैं कि जब बीएचयू को फीस बढ़ाकर, बीएचयू की यूनिवर्सिटियों को फीस बढ़ाकर जब एमईटी और अशोका यूनिवर्सिटी बनेगी, वही साम्राज्यवाद है। जब बीएचयू का फीस वृद्धि होता है तो यहीं पे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं। बीएचयू में जांच के लिए रोज जांच की दाम बढ़ाए जा रहे हैं। अगर बीएचयू नहीं होता तो हम अब इलाज नहीं करवा पाते। तो ये साम्राज्यवाद का मतलब यही है कि आज जो हमारे जो नाव है, जो हमारे नाविक हैं, जहाँ क्रूज चल रहा है, आज नाविक अपने नाव चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं और उनके बदले में अंबानी अडानी को देने के लिए वो क्रूज चलवा रहे हैं। और इनकलाब का मतलब होता है, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। क्यों की थी? क्योंकि सैंडर्स गद्दार था, सरकार के साथ खड़ा था। तो जो भी देश के साथ गद्दारी करेंगे उनका हाथ सैंडर्स का तरह होने वाला है। बहुत है, हिटलर मुसोलिनी बहुत है, लेकिन सबको आत्महत्या मरना पड़ा। अपने जमाने में रहे होंगे। तो आज भी जो हिटलर बन रहे हैं, क्योंकि देश को चलाने वाला किसान और मजदूर है। और किसान मजदूर ने क्या किया रसिया और चाइना में, पूरे दुनिया में, वो पता है सबको। तो भगत सिंह सीधी बात कहते हैं कि अगर कोई इंसान के दुख से दुखी होता है, जो इंसान और इंसान की बराबरी को चाहता है, वो आगे आए और इस भारत को सुंदर बनाने में, भारत के लोगों के जो मूल समस्या है, उसकी समस्या को दुख से दुखी होकर एक क्रांति का आह्वान करे। तो उसी तौर पे आज हम भगत सिंह छात्र मोर्चा यहाँ उपस्थित सभी नौजवानों और आम जन से यह अपील करते हैं कि आप सही में अगर देशभक्त हैं, अगर देश से प्यार करते हैं, तो आइए इस देश को बदलिए, इस समाज को बदलिए, इस यूनिवर्सिटी को बचाइए। क्योंकि इंसान का ये नहीं है भाई, जानवर भी किसी तरह चरकर जिंदा आदि जीवित रह के अपना एक उम्र गुजार देता है, लेकिन हम लोग बीएचयू में पढ़ने वाले सचेत हैं, हम तमाम तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और शिक्षा का मतलब यही है कि हम एक बेहतर नागरिक बने और अपने देश में जो हाशिए पे लोग हैं, जो वन व्यवस्था के कारण, जो गैर बराबरी के कारण, जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनके पास शिक्षा रोजगार नहीं है, हम उनके हक की बात करें और एक बेहतर भारत बनाएं। क्यों? क्योंकि देशभक्ति का मतलब ये नहीं है नारे लगाना। देशभक्ति का मतलब है अपनी जनता से प्रेम करना, और प्रेम करने का मतलब है उनके हक अधिकार के लिए लड़ना। तो साथियों, अभी हम लोग मसाल मार्च निकालेंगे, इनके साथ हम
इस कार्यक्रम हम अपनी बातों को विराम देते हैं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए कुछ नारा लगा। आवाज दो, लड़ेंगे। अरे भगत सिंह तेरे सपने को, सुखदेव तेरे सपने को इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिटलर की चाल चलेगा, आइए हम लोग मसाल मार्च की तैयारी करें।